चालाक भेड़िया ने मौका पाते ही बकरी पर झपट्टा मारा और उसका शिकार कर लिया। भेड़िया बकरी को नोच नोच कर उसका मांस खा रहा था। कितना रसीला मांस है, मानो मैं स्वाद के रस में डूबकर रस मलाई खा रहा हूँ। भेड़िया फिर से शिकार की तलाश में निकला। अचानक उसकी नजर एक मासूम गधे के बच्चे पर पड़ी। उसने बिजली की तरह छलांग लगाई और उसे दबोच लिया। बेचारा बच्चा चीख भी ना पाया और भेड़िया उसके ताजे मांस को भूख से चीर फाड़ कर खाने लगा। अरे वाह, इस शाकाहारी जानवर के मांस। अरे वाह, इस शाकाहारी जानवर के मांस खेला से त बड़ा मजा आ रहल बा। ई गदहा के मांस ते इतना स्वादिष्ट बा कि खा के मजा आ गईल। हर दिन किसी न किसी जानवर का शिकार होने से पूरा जंगल दहशत में डूब गया था। सारे जानवर डर के साए में जीने लगे थे। मुझे लग रहा है कि यह किसी बेहद खतरनाक जानवर का काम है, जो एक एक करके बेचारे जानवरों को अपना शिकार बना रहा है। हमारे जंगल के जानवर अचानक यूं ही नहीं गायब हुए हैं, बल्कि मुझे शक है कि किसी खूंखार और नरभक्षी जानवर ने सबको अपना शिकार बना लिया है। हाँ, तुम्हारी बात सही लगती है। सचमुच जंगल के जानवर अचानक ऐसे ही नहीं गायब हो सकते। जरूर कोई भयानक शिकारी छिपकर सबको मार रहा है। और सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि 2 दिन से मेरा नन्हा मासूम बच्चा भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत परेशान हूँ। कहीं वह भी उस खतरनाक जानवर का शिकार तो नहीं बन गया। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, यह सब उसी खतरनाक जानवर का काम है। अगर हमने जल्दी ही उसकी असलियत न जानी तो अगला नंबर शायद हम में से ही किसी का हो सकता है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे जंगल में किसी और जंगल का खूंखार मांसाहारी आ चुका है। वह चालाकी से एक एक मासूम जानवर को निशाना बना रहा है। शायद यही वजह है कि हमारे जंगल के प्राणी अचानक गायब होते जा रहे हैं। साथियों, अब समय आ गया है कि हम सब मिलकर अपने जंगल के राजा के पास चलें। यही एकमात्र वो हैं जिनकी बुद्धि और साहस से हमें इस भयंकर समस्या का समाधान मिलेगा। अगले दिन सभी जानवर मिलकर अपने राजा शेर के पास पहुंचे, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि वही इस समस्या का समाधान देंगे। अरे भाइयों, तुम सब आज एक साथ क्यों आए हो? क्या हमारे जंगल में कोई समस्या खड़ी हो गई है क्या? महाराज, हमारे जंगल से एक एक करके जानवर रहस्यमय ढंग से गायब होते जा रहे हैं। न कोई निशान मिलता है, न कोई आवाज सुनाई देती है। दिन ब दिन डर फैलता जा रहा है और हम सबकी जान खतरे में है। हमें लगता है कि कोई अजनबी मांसाहारी हमारे जंगल में घुस आया है, जो छिपकर हमला कर रहा है। क्या कह रहे हो हिरण भाई? हमारे जंगल में आखिर कौन इतना साहस कर सकता है कि नियम कानून तोड़कर भीतर घुस आए? तुम तो भली भांति जानते हो, हमारे जंगल का विधान कठोर है। यहाँ बिना अनुमति कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। महाराज, जंगल में इतने कड़े नियम कानून होने के बावजूद पता नहीं कौन ऐसा निर्दयी है जो एक एक कर हमारे साथियों का शिकार कर रहा है। सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि वह न कोई आवाज करता है, न कोई निशान छोड़ता है। बस जानवर अचानक गायब हो जाते हैं। ठीक है, अभी के लिए तुम सब अपने अपने घर लौट जाओ। और सुनो हिरण भाई, तुम तालाब के पास जाकर हमारे जासूस मेढक को संदेश दे देना कि जंगल का राजा उसे याद कर रहा है। ठीक है महाराज, मैं अभी तालाब के पास जाकर जासूस मेढक को यह संदेश पहुंचा देता हूँ। कुछ देर बाद हिरण तालाब के किनारे पहुंचा, जहां जासूस मेढक पत्थर पे बैठा गहरी सोच में डूबा था। हिरण ने आगे बढ़कर कहा, भाई मेढक, जंगल के राजा ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। जंगल में सब ठीक तो है ना हिरण भाई? क्योंकि मैं जानता हूँ महाराज तभी बुलाते हैं जब हमारे जंगल पर कोई मुसीबत आती है। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जासूस मेढक भाई। हमारे जंगल पर गहरा संकट आ गया है, इसी कारण महाराज ने तुम्हें याद किया है। तुम बिना देर किए तुरंत महाराज के पास पहुंच जाओ। हिरण यह कहकर अपने घर की ओर चल पड़ा और मेढक भी तुरंत राजा के दरबार की ओर रवाना हो गया। कुछ देर बाद जासूस मेढक उछलता कूदता शेर राजा के दरबार में पहुंच गया। आपने मुझे याद किया महाराज। क्या जंगल में सब कुछ ठीक है ना? कुछ भी ठीक नहीं है जासूस मेढक। हमारे जंगल में रहस्यमयी घटनाएं घट रही हैं। जानवर एक एक करके गायब हो रहे हैं और कोई सुराग तक नहीं मिलता। क्या? यह तो बहुत गंभीर बात है महाराज। बिना कोई निशान छोड़े जानवरों का यूं गायब हो जाना सचमुच रहस्यपूर्ण है। आप निश्चिंत रहें, मैं पूरी ताकत से जांच करूंगा और जल्द ही असली दोषी का पता लगाऊंगा। ठीक कहा तुमने जासूस मेढक। मुझे भी पूरा यकीन है कि तुम्हारी चतुराई और जांच पड़ताल से सच सामने आएगा। जाओ, तुरंत अपनी खोज शुरू करो और जो भी पता चले मुझे आकर बताना। आदेश का पालन होगा महाराज। मैं अभी से अपनी खोज शुरू करता हूँ, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए। मैं इस रहस्य को उजागर किए बिना
चैन से नहीं बैठूंगा। दरबार से निकलने के बाद जासूस मेढक ने निश्चय किया कि वह सबसे पहले उस जगह की जांच करेगा जहां हाल ही में गधे का बच्चा अचानक गायब हो गया था। तालाब से निकलकर वह उछलता कूदता उसी दिशा में बढ़ा। वहां पहुंचकर उसने चारों ओर नजर डाली। सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे पूरा जंगल किसी अनदेखे डर से कांप रहा हो। जमीन पर अजीब से निशान थे, मानो किसी भारी जानवर ने खींचते हुए गधे के बच्चे को ले जाया हो। मेढक बुदबुदाया, यह मामला सचमुच गहरा रहस्य है। लगता है मैं सही सुराग तक पहुंच रहा हूं। मुझे उस घुसपैठिए जानवर को खोजने के लिए जंगल के हर कोने में जाना होगा। सबसे पहले मुझे वहां जाना होगा जहां शाकाहारी जानवर रहते हैं, क्योंकि वहीं से असली सुराग मिलने की सबसे अधिक संभावना है। जैसे ही जासूस मेढक शाकाहारी जानवरों के इलाके में पहुंचा, तभी उसे पास ही कहीं से खरगोश के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ, कोई तो बचाओ, मेरे भाई को एक डरावना जानवर उठाकर ले गया, कृपया मेरे भाई को बचा लो। अरे बहन, तुम क्यों रो रही हो? मुझे साफ साफ बताओ, वह कौन था जिसने तुम्हारे भाई को उठा लिया? चिंता मत करो, मैं जरूर तुम्हारी मदद करूंगा। एक खतरनाक जानवर मेरे भाई को अपनी मजबूत पकड़ में जकड़कर जंगल के अंधेरे और सुनसान हिस्से दशीर की ओर उठा ले गया है। उसकी गुर्राहट और तेज कदमों की आवाज अब भी मेरे कानों में गूंज रही है। भाई की चीखें मदद के लिए पुकार रही थीं, लेकिन वह भयानक जानवर इतनी तेजी से दौड़ा कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। अब मेरा भाई उसकी गिरफ्त में है और वह जानवर उसे कहाँ ले जाएगा, यह सोचकर ही रूह कांप उठती है। उसके बाद जासूस मेढक बताए गए दिशा की ओर निकल पड़ता है और उधर उस समय तक भेड़िया खरगोश को मारकर खा रहा होता है। अच्छा, ये तुम ही हो जो मासूम जानवरों का शिकार कर रहे हो, और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि हमारे जंगल में घुसकर ये काम कर रहे हो? चुप रहो मेढक, ज्यादा अकड़ मत दिखाओ। अगर एक शब्द और बोला तो बिना चबाए ही तुम्हें पूरा निगल जाऊंगा। मेरी भूख अभी पूरी नहीं हुई है और तुम्हें छट कर जाना मेरे लिए बिल्कुल आसान है। इतनी जल्दी गुस्सा क्यों हो रहे हो भेड़िए? मुझे डराने से कुछ नहीं होगा। मैं जासूस हूँ, सच को उजागर करना मेरा काम है। अगर तुम सच में बहादुर हो तो जंगल के सामने मान लो कि तुमने मासूम जानवरों का शिकार किया है, और सुन लो, मेरे महाराज के सामने जाकर अपनी गलती की माफी मांग लो, नहीं तो मेरे महाराज तुम्हें बख्शेंगे नहीं बल्कि मौत के घाट उतार देंगे। जाकर अपने महाराज से साफ साफ कह देना कि मैं उनके नाम से तनिक भी नहीं डरता। उल्टा यह भी सुना देना कि इस जंगल के हर एक जानवर को मैं बारी बारी से मारकर चीर फाड़ दूंगा और उनका मांस नोच नोच कर खा जाऊंगा। कोई शक्ति, कोई साहस और न ही तुम्हारा महाराज मुझे रोक पाएगा। मैं हूं इस जंगल का आने वाला आतंक और जल्द ही यहाँ सिर्फ मेरा ही खौफ राज करेगा। भेड़िया और मेंढक आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी अचानक जंगल के राजा शेर गरजते हुए वहां आ पहुंचे। उनकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठा। शेर ने बिना एक पल गंवाए भेड़िए पर जोरदार हमला कर दिया। भेड़िया संभल भी नहीं पाया था कि शेर के नुकीले पंजों और तेज दांतों ने उसे चीर डाला। कुछ ही क्षणों में जंगल का खौफ बन चुका भेड़िया शेर की ताकत के आगे ढेर हो गया। फिर शेर ने अपने शाही अंदाज में भेड़िए को मारकर वहीं खा लिया। उसके बाद जंगल में फिर से सन्नाटा और शेर की शान का राज छा गया।